एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत बहुत मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू उज़्मा की दुनिया, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दिन का आगाज़ हो गया है, ब्रेकफास्ट बन रहा है और ब्रेकफास्ट में आज मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। आज एक्चुअली है मेरे हस्बैंड का बर्थडे, तो आज मैंने उनकी पसंद का नाश्ता बनाया। उनको नाश्ते वगैरह में ना आलू के पराठे हो या फिर चने की सलाद हो, पास्ता वगैरह, ये सारी चीज़ें ना उनको बहुत पसंद आती है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, आज उनकी पसंद का उनका फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाकर उनको दिया जाए। और मतलब इन सारी चीज़ों में सबसे ज़्यादा मतलब उनका कहना ये है उनके अल्फाज है ये कि ना, मुझे तुम आलू के पराठे रोज़ नाश्ते में दे दोगे, मैं रोज़ भी खा लूँगा। सो बस मैंने उसी का ध्यान रखते हुए मैंने उनके लिए आज आलू के पराठे बनाए हैं। मैंने उनसे कहा कि कभी ना कोई एक बर्थडे मेरा भी ऐसा करोगे ना, जो मैं चाहूँ, मेरा मतलब जिस दिन मेरा बर्थडे हो आप उस दिन वो सारी चीज़ें करें जो मुझे पसंद हो, जो मैं चाहती हूँ। काश क्या आप ऐसे मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाओ किसी दिन, बट ऐसे तो मेरे ख्याल से ख्वाबों में ही पॉसिबल है, वो कभी ब्रेकफास्ट नहीं बनाने वाले। एक्चुअली उनको कुछ आता ही नहीं बनाने के लिए। बहुत रेयरली कभी कभार जब मैं बीमार पड़ जाती हूँ तब वो मेरे लिए कभी कभार ना हाफ़ फ्राई एग या और ब्रेड वगैरह टोस्ट कर देते हैं, चाय वगैरह बना देते हैं, इतना कर देते हैं। और खाना वगैरह तो अगर बनाना हो, मतलब अगर मतलब मैं बीमार हूँ और खाने वगैरह का हिसाब हो, तो फिर वो खाना बाहर से मंगाते हैं, ऑर्डर कर देंगे। तो फिर उनका कहना ये होता है इस बात पर ना कि मैं बाहर से मंगाऊँ या मैं खुद बनाऊँ, एक ही बात है। तुमको खाना खाना होता है ना, तुम खाना खा लिया करो, मैं तुमको बाहर से मंगा कर खिला दूँगा। तो बस उनको बनाने आता नहीं है, तो उनके एक्सक्यूज़ेस होते हैं कि ना मुझे नहीं आता है तो मैं कैसे बनाऊँ। बट लेकिन मेरा कहना ये होता है कि अगर बनाना नहीं भी आए तो भी आप ट्राई कर सकते हो, मैं आपको बताऊँगी, आप बना कर दो। तो पर मुझे ऐसा लगता है कि ना उनको ना डर होता है कि ना अगर मैंने एक दफ़ा भी बनाकर खिला दिया ना तो ये मेरे पीछे लग जाएगी और हर दफ़ा मुझसे बनवाया करेगी। तो वो उस डर के चलते मुझे बनाकर कुछ नहीं खिलाते। बट सीरियसली मैं चाहती हूँ कि वो ना किसी दिन कुछ बनाए और बनाकर मुझे खिलाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं उनसे ये भी कहती हूँ बल्कि कि ना आप ख़राब भी बना दोगे तब भी मैं खा लूँगी, मुझे अच्छा लगेगा, पर आप बनाओ तो सही। बट लेकिन पता ही नहीं क्या फ़ोबिया है उनको, उनको किचन में जाना ही नहीं होता। कि वो बोलते हैं कि मैं बाहर से मंगा देता हूँ। अच्छा ठीक है, जब कभी मैं उनको बहुत फ़ोर्स कर रही होती हूँ ना कि नहीं ठीक है मुझे बना कर दो, आज आप खाना बनाओगे, आज आप बनाओगे, तो फिर उनका कहना ये होता है कि नहीं मैं तुम्हें मंगा कर दे दूँगा, बट लेकिन मैं बनाऊँगा नहीं भाई, मुझसे बनता नहीं है, ख़राब हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे उनके एक्सक्यूज़ेज़ होते हैं। तो बस खैर ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया था, फिर बस मोहम्मद का होमवर्क हो रहा था। मोहम्मद माशाल्लाह से बहुत अच्छे से लिखने करने लगा है और बस सारा दिन ना बुकें निकाल कर बैठा रहता है। स्कूल जाने के लिए तो उसको थोड़ा सा आनाकानी करेगा, स्कूल जाने के लिए थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, थोड़ा सा अपसेट हो जाता है, बट लेकिन होमवर्क करने के लिए एनी टाइम रेडी रहता है। उसका होमवर्क हो भी जाता है ना तब भी वो बुक वगैरह निकाल कर बैठा होता है कि नहीं मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे और होमवर्क करना है। फिर नहीं तो कोई रफ बुक ले लेगा, फिर उसमें बोलेगा कि मुझे उसमें करने दो, या फिर चौक वगैरह लेकर यहीं पर अलमीरा पर या कहीं पर भी ना लिखने लगेगा। तो बस उसको काफ़ी शौक़ है लिखने का। बस ना मुझे लगता है स्कूल में उसको उतनी ज़्यादा अटेंशन नहीं मिल पाती इतने बच्चों के बीच में, तो थोड़ा सा बस उस वजह से वो अपसेट होता है, क्योंकि उसको चाहिए अटेंशन, उसको फुल ऑफ अटेंशन चाहिए। वो जहाँ भी कहीं जाता है, मतलब जिन लोगों से मिलता जुलता है उन लोगों को उनसे बात करनी चाहिए, वो उसको अटेंशन दे, उससे प्यार मोहब्बत करे, वो चीज़ उसको कंपलसरी चाहिए होती है। स्कूल में उसको पर्सनली वो मतलब बोलते हैं ना, क्या कहते हैं वो, ट्रीटमेंट, स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलता होगा आई गेस। मतलब इतने सारे बच्चे, टीचर हर बच्चे को थोड़ा ये काफ़ी टाइम तक लेकर बैठी, उसको ये है कि बस मेरे ऊपर फोकस रहना चाहिए। तो वो शायद इस वजह से थोड़ा सा ना उदास हो जाता है स्कूल जाने के नाम पर। तो बस लेकिन बस घर में उसको वो चीज़ होती नहीं है। घर में तो वो खूब, उसको सबसे ज़्यादा अटेंशन मोहम्मद को मिलती है, हर कोई मोहम्मद के पीछे लगा होता है, बिकॉज क्योंकि तो सबसे ज़्यादा छोटा भी है और माशाल्लाह से इतनी बातें बनाता है, इतनी बातें बनाता है। सारा दिन उसका कुछ ना कुछ चालू, मतलब जब तक मोहम्मद अगर उठा हुआ है ना तब तक घर में हमारे चहल पहल रहती, आवाज़ रहती। मम्मी अबू सब यही कहते हैं कि ना मोहम्मद जब तक जगह रहेगा ना घर में ना रौनक लगी रहती है। बट जब वो सो जाता है ना तो हर कोई मतलब कई कई दफ़ा पूछ लेते हैं मोहम्मद कहाँ है, मोहम्मद कहाँ है, आवाज़ नहीं आ रही, मोहम्मद कहाँ है। तो बस ऐसे ही होता है कि ना उसको बस आजकल बस शौक़ खूब लगा है और माशाल्लाह से लिखने भी लगा है अच्छे से। ABCD वगैरह ना पूरा लिख लेता है, नंबर्स लिखने लगा है, 40-50 तक नंबर्स अच्छे से आ गए हैं, नंबर्स नेम याद हो गए हैं और कई सारी सूरह याद हो गई है, अल्लाह के नाम याद हो गए, मतलब बहुत सारी चीज़ें माशाल्लाह से बहुत अच्छा, मतलब अभी तक बहुत अच्छा जा रहा है मोहम्मद। अल्लाह आगे भी उसको ऐसे ही रखे पढ़ाई में, क्योंकि ज़्यादातर लड़के ना बहुत जल्दी पढ़ाई से पीछे हो जाते हैं, मतलब बहुत मन नहीं लगाते पढ़ाई में। बट लेकिन माशाल्लाह से इसे भी बहुत छोटा है तो अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करने लगा है और बस जी लगा रहता है उसकी वजह से घर के अंदर। और आज ना बहुत दिनों बाद, मेरे ख्याल से करीबन 8-10 दिन बाद, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत आज बहुत अच्छी लगी मुझे।
पिछले बहुत दिनों से जो मैं बिल्कुल अनईज़ी फ़ील कर रही थी, जो भी मुझे हो रहा था, मुझे वैसे लग रहा था मैं बीमार हो गई हूँ बहुत ज़्यादा। सच में वो मुझे आज फाइनली जाके मुझे ऐसा लगा कि हाँ, आज मैं पहली जैसी हो गई हूँ, वरना सच में पिछले 8-10 दिनों से मुझे कुछ ना कुछ लगा हुआ ही था। बट अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत एहसान है कि आज पहली दफ़ा मतलब मुझे ऐसा लगा इतने दिनों में कि हाँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सही में, वरना बहुत ज़्यादा बॉडी बहुत अजीब हो गई थी, बिल्कुल किसी चीज़ में साथ नहीं दे रही थी, ना कुछ करने मन होता था। तो आज फाइनली मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। और बस मुझे ऐसा लगा फिर कि ना वो सब आप लोगों की दुआओं की वजह से हुआ होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों से कहा था और इंशाल्लाह आप लोगों ने दुआ करी होगी। तो जिन लोगों ने भी मेरे लिए दुआ करी होगी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये देखिए, मैंने ना इनके वो बर्थडे के लिए वॉच ऑर्डर करी हुई थी, बोट की ना स्मार्ट वॉच। ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, मतलब मुझे इनके पास में ना वॉच का बहुत अच्छा कलेक्शन है। इंशाल्लाह मैं अभी जब घर जाऊँगी ना, तो मैं वहाँ से इनकी वॉच का कलेक्शन दिखाऊंगी जो मैंने इनको गिफ्ट करी हुई। मैं ज़्यादातर इनको वॉच ही गिफ्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे और कुछ समझ नहीं आता, तो फिर मैं हर अलग अलग ब्रांड की वॉच इनको गिफ्ट करती हूँ। तो उनके पास बहुत अच्छा वॉच का कलेक्शन, बट उसमें ना स्मार्ट वॉच की कमी थी, तो मैंने सोचा मैं इनको इस बार ना स्मार्ट वॉच गिफ्ट करूँगी। अभी एक और गिफ्ट मैंने इनको किया हुआ है, वो अभी आना बाकी है, वो भी इंशाल्लाह जब आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। बट लेकिन अभी हाल फिलहाल के लिए तो मैंने ये वॉच मंगाई थी इनके लिए, जिसके ऊपर मुझे बहुत डांट भी पड़ी। पहले तो 2 चीज़ों की वजह से मुझे डांट पड़ी। पहले तो सबसे पहले तो इसमें उन्होंने जैसे गिफ्ट देखा ना मेरे हाथ में कि मैं लेके रखी हूँ, मैं इनको खुश, तो वो पैसा बिल्कुल नाराज़ हो, कह रहे हैं मुझे देना नहीं, बिल्कुल नहीं देना, इसको वापस रख दो, तुम जहाँ से लाई है वही वापस रिटर्न कर दो। मैंने पहले तो फिर मुझे गुस्सा आया, मैंने बोला क्या हो गया, ये क्या बात हो गई। तो कहने लगे तुमने लिया है क्या अभी तक मुझसे गिफ्ट, तुमने मुझसे अभी तक कुछ भी नहीं लिया, तुमने कहा था कि तुम लोगी साथ में जाकर लेकर आओगी, तुमने आज तक तुम्हारे पास फुर्सत ही नहीं निकली कि तुम अपने लिए गिफ्ट ले सको। तो फिर मैंने इनसे कहा अच्छा एक काम करना ना, आप जो मुझे गिफ्ट दिलाने वाले थे आप मुझे उसके पैसे दे देना, ताकि मैं अपनी मर्ज़ी से फिर मैं कुछ भी खरीद लूँगी। तो फिर कहने लगे हाँ, ताकि तुम फिर ऐसी कुछ उटपटांग चीज़ खरीद लेना और वो उठाकर मुझे दे देना। और मुझे सीरियसली इतनी हंसी आई इनकी इस बात पर, बहुत ज़्यादा। कहने लगे मैं तुमको पैसे देता हूँ कि तुम अपने लिए खर्च किया करो, तुम अपने लिए कुछ चीज़ें लिया करो, और फिर तुम ये ना सारी चीज़ें मेरे ऊपर लगा देती हूँ, मेरे लिए कुछ ना कुछ ले लेती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, अब से मैं तुमको पैसे ही नहीं दिया करूँगा। फिर वो इस तरीके से गुस्सा हो गए सही में। फिर मैंने बोला ये, मैं कहा मुझे समझ में नहीं आया आप किस लिए गुस्सा हो रहे हो, आप मुझे मैंने आपसे गिफ्ट नहीं मंगाया इसलिए, या फिर ये मैंने पैसे इसमें खर्च कर दिए इसलिए, आप मुझे पहले बताओ। कंफ्यूज कर रहे हो आप मुझे कि आप किस लिए गुस्सा हो। तो फिर खैर फिर सच में मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मतलब मैंने ज़्यादती करी इनके साथ में। मैंने इनको हर वीकेंड को ये मुझे बोलते हैं कि चलो तुम ले लो, तुमको क्या लेना है, और मैं हर वीकेंड को टाल दी थी। पिछले कई दिनों से तो खैर मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, बट लेकिन उससे पहले भी मैंने बहुत दफ़ा इनको टाला है कि नहीं ना, मैं जाऊँगी, फिर कभी किसी दिन जाऊँगी, अच्छा मुझे बुर्का लेना है, मुझे जूते लेने हैं, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, ऐसे करके मैं इनको टालती रहती हूँ। तो फिर बस इनको बहुत बुरा लगा, कहने लगे तुमने मुझसे तो कोई गिफ्ट लिया नहीं और अपने आप तुम गिफ्ट दे देती हो, तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। ये बोलते, फिर वो उनका कहना भी सही था कि भाई मैं वो पैसे देते मुझे खर्च के लिए कि मैं अपने ऊपर खर्च करूँ, और वो मैं इनके लिए कुछ ले लेती हूँ ना तो इनको बहुत बुरा लगता है। कहते हैं कि जब तुम मेरे लिए कुछ लिया करो तो मेरे पैसे से लिया करो। तो फिर मेरा कहना फिर ये होता है, देखो इवेंचुअली पैसे उनके हो या मेरे हो, बात तो एक ही है भाई। मैं तो कुछ करती नहीं हूँ, मुझे पैसे वही देते हैं, तो फिर मेरा बोलना ये होता है कि वो भी पैसे आपके वो भी आपके, तो फिर आप मुझसे ऐसे क्यों कहते हो कि अपने पैसों में से मत खर्च किया करो। तो बस खैर कुल मिलाकर बात ये है, फिर खैर इनको अच्छी लगी वॉच, और ये खुद भी ना फिर ये क्या खुद ही कहने लगे मैं खुद ना अभी 4-5 दिन पहले यही सोच रहा था कि ना मैं एक स्मार्ट वॉच मंगाऊंगा, और मैंने ना 2-3 वॉच कार्ट करी हुई थी और मैं मंगाने वाला था उनको, बट लेकिन खैर तुमने मंगा दी, सही किया, ये भी सही हुआ। लेकिन बस आइंदा से ऐसे नहीं करना, कभी मेरे लिए कुछ मंगाओगी तो मुझसे पूछ के मंगाना। तो फिर मैंने बोला हाँ बिल्कुल, जैसे मैं बहुत सुनने वाली हूँ, क्योंकि ये हर बर्थडे को मुझे सुनने मिलता है, हर बर्थडे को इनका यही डायलॉग होता है कि तुम मेरे लिए मत पैसे खर्च किया करो, मैं तुमको मना करता हूँ, तुम नहीं सुनती हो। बट मैं फिर हर बर्थडे पर उनको कुछ ना कुछ दे देती हूँ, तो फिर वो मुझे ऐसे ही कोई ना कोई प्रवचन देते हैं, बट मैं उनकी सुनती नहीं हूँ। तो बस यहाँ पर ये आयशा ने इनके लिए ना कार्ड बनाया था, और इसने बहुत अलग अलग तरीके से, पता नहीं कैसे अलग अलग शेप में बनाया हुआ था, और बहुत कुछ इसके ऊपर लिखा हुआ था। और मुझे ऐसा लगा कि ना ये मेरे गिफ्ट से भी ज़्यादा कीमती था, क्योंकि हर फादर के लिए, मतलब एवरी फादर के लिए ना, जो खासकर बच्चों ने दिया हो, और बच्चों में से लड़कियों ने अगर कुछ बनाकर उनको दिया हो ना, हैंडमेड बना हुआ कुछ हो, तो उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एज ए पेरेंट की हैसियत से कोई कीमती से कीमती गिफ्ट भी नहीं होता। तो बस ये उनको बहुत पसंद आया, और उन्होंने कहा वाकई में इसमें बहुत अच्छे, इसने बहुत मेहनत से बनाया है, उसको अलग अलग तरीके से ड्रॉ किया, और फिर पता नहीं किस अलग अलग शेप दिखा रही थी वो अपने अब्बू को, तो उनको वाकई में बहुत पसंद आया। और फिर उन्होंने उसको कहा कि फिर वो मुझसे कहने लगे इसको तुम संभाल के रख देना, इसको कहीं पर फेंक मत देना। तो फिर मैंने कहा मैं क्यों संभाल कर रखूँ इसको, आप संभाल कर रखो ना, इसने आपको दिया है, मेरी नहीं जिम्मेदारी इसको संभालने की।
तो बस उनका ऐसा ही होता है, चीज़ें मेरे ऊपर जिम्मेदारी पर छोड़ देते हैं, अभी इसको तुम्हें संभालना है, इसको तुमको रखना है। तो मैंने कहा मैं नहीं संभालने वाली, इसको अपने पर्स में रखो, कहीं पर भी रखो, बट इसका ध्यान मैं नहीं देने वाली। और बस यहाँ पर मोहम्मद का इतना मुंह बना हुआ था ना घड़ी देखकर, क्योंकि मोहम्मद भी खुद बहुत दिनों से घड़ी की डिमांड कर रहा था कि मुझे घड़ी चाहिए, मुझे घड़ी चाहिए, बट उसको नहीं मिली थी। तो उस वजह से उसका मुझे घड़ी देखते क्या कहता है, बोलता है हाँ सही है, आप तुम लोग ही घड़ी लेते जाओ और तुम लोग ही सब कुछ करते रहो, मेरे लिए कुछ मत लाना। एकदम से उसका मुंह बन गया। फिर मैंने क्या किया, मेरे पास में ना एक घड़ी थी जो मेरा भाई ना उम्रा करने गया था ना, तो वहाँ से लेकर आया था इनके लिए, मेरे हस्बैंड के लिए। तो फिर वो मैंने ना इसके हाथ में बांधी, मैंने कहा चलो तुम्हारी ये है। तो फिर वो लेकिन समझ गया, कहने लगा ये तो बड़ों की है, ये मेरी नहीं है, मेरी भी ऑर्डर करो, अब मेरे लिए भी मंगाओ। तो फिर बस खैर मैंने उसको बहकाया कि हाँ ठीक है मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर करूँगी। बस फिर उसके बाद में हम लोग चले गए केक लेने के लिए। केक ना मैंने ऑर्डर किया हुआ नहीं था, वरना वो घर पर भी देके जाता, पर मुझे ये था कि मैं 2-4 कुछ डिज़ाइन देखूँगी, कुछ अच्छे मुझे कुछ लगेगा तो मैं लेकर आऊँगी। तो बस मैं बच्चों को लेकर गई हुई थी, मैं कहा चलो बच्चों को साथ में लेके जाती हूँ, उनकी पसंद का भी देखेंगे, कुछ इनको पसंद आता है तो वो लेकर आएंगे। तो बस यहाँ से हमारे घर से बाहर निकलते ही ना थोड़ा सा आगे जाकर, मतलब मुश्किल से 1 या 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे ना यहाँ पर बहुत सारी केक की शॉप्स वगैरह हैं। तो बस हमने सोचा कि ना वहीं से जाकर, मतलब मेरा इरादा तो ये था कि जहाँ से मेरा बर्थडे केक आया था ना, हम लोग मैं वहीं से जाकर लेकर आऊँगी, क्योंकि वो एक पास भी है और प्लस ना उनके पास में ना बहुत सारी वैरायटीज़ होती है और बहुत अच्छे केक होते हैं उनके। और मतलब चॉकलेट में भी बहुत, मतलब ज़्यादातर चॉकलेट की वैरायटीज़ बहुत अच्छी रहती है उनकी और एकदम फ्रेश रहते हैं। तो बस मैं तो बिल्कुल पक्का करके गई थी कि मैं वहीं से केक लूँगी और वहीं से लेकर आऊँगी, और बस मतलब मैंने कुछ और सोचा भी नहीं था कि, क्योंकि उनके पास में बहुत सारी रहती हैं वैरायटीज़। बट जैसे मैं गई, उनका पूरा आधे से ज़्यादा तो काउंटर खाली पड़ा हुआ था, और जो चॉकलेट में जो वैरायटीज़ थी वो बस गिनी चुनी, मतलब एक नॉर्मल प्लेन सी चॉकलेट केक रखे हुए थे, वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। मतलब मेरा एक था कि भाई मैं कुछ डिफरेंट लूँगी, कुछ अलग सा होगा मैं बोलूँगी, बट लेकिन ये तो नॉर्मल से है जो प्लेन हमेशा अक्सर रहते ही है। तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया फिर कि मैं यहाँ से क्या लूँ। तो बहुत देर तक तो मैं सोचती रही, क्योंकि मैंने और कुछ सोचा ही नहीं था, कुछ और डिसाइड नहीं किया था कि मैं कहीं और से लूँगी। मुझे लगा था मैं इनको बोलकर कुछ कस्टमाइज़ करा लूँगी, कुछ थोड़ा बहुत उनको बोल दूँगी भाई तुम 1 घंटे बाद भेज दो। बट लेकिन जब मैंने उनसे पूछा तो फिर वो कहने लगे नहीं अभी फ़िलहाल ना कोई कारीगर है भी नहीं, और जो केक हैं वो बस यही है, तो अभी फ़िलहाल कुछ कस्टमाइज़ भी नहीं हो सकता। और अगर आप पहले बताते तो शायद कुछ हो जाता। और मैं गई थी 8 बजे के आसपास, मुझे था कि 10 बजे तक भिजवा देंगे तो कोई मसला नहीं। तो पर उनका कहना ये था कि फ़िलहाल कारीगर आज के लिए था ही नहीं, जो भी कुछ था वो सुबह रेडी करके रख चुके थे, तो अभी के लिए फ़िलहाल कोई कारीगर नहीं था, अवेलेबल नहीं था कि जो कुछ कस्टमाइज़ करके दे सके। तो मैं तो फिर एकदम शॉक हो गई, मैंने अब मैं क्या करूँ। तो खैर उसी के बराबर में एक और शॉप, मतलब क्योंकि ऐसा होता है ना कि केक तो चलो वहाँ पे और भी कई सारी दुकानें हैं, बट खाया नहीं होता है ना, तो पता नहीं अंदर से कैसा निकले, फ्रेश है नहीं है कैसा है। तो बस मैं उस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई कि अब मैं क्या करूँ। तो बट खैर उन्हीं के बराबर में ना एक और शॉप है, तो वो भी बहुत अच्छा बनाते हैं। उनके वहाँ से भी अक्सर, जब पहले ये नहीं थी ये शॉप, अभी कुछ टाइम पहले ही खुली थी यहाँ पर, तो उससे पहले हम उन्हीं के पास से लिया करते थे, और बहुत अच्छे एकदम फ्रेश केक बनाते हैं वो अंकल भी ना, बहुत बढ़िया बनाते हैं। मेरा भी आज चल रहा था। जला रहा है ताली बजाओ। अबे एक ही तो लगता है। अबे इसको भी तो फूंक मारो, ये बेचारे जलने लग रही। चलो कट करो, चलो कट करो। पकड़ो मोहम्मद। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर हस्बैंड, हैप्पी बर्थडे टू यू। आप पकड़। तारीख को नहीं काटना है। चलो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर चौधरी साहब, हैप्पी बर्थडे टू यू। नाउ मैं अब आपने मेरे को पहला खिला दिया, अब आप मेरा खाओ। लो आ करो। बर्थडे टू यू, लो लो परी, मैं खिलाऊंगा ना। आप भी खिलाओ, मैंने भी खिला दिया। वापस लगाओ ना। क्या ये बार बार नहीं जलता बेटा, एक ही बार जलता है। धूम करेगा फट गया। डरा गया था उसने एकदम से। परी डर गई है ना। पीछे हुई थी। गिरेगा उधर।
चलो आओ इधर नीचे मोहम्मद। तो बस कुल मिलाकर दोनों के दोनों केक बहुत अच्छे थे। और ये चॉकलेट वाला केक तो बिल्कुल बच्चों को बिल्कुल पसंद आना था, क्योंकि उस पर इतनी सारी चॉकलेट थी ना, बच्चों को बस ये इसी वजह से पसंद आया था। और ये लोगों ने इन लोगों ने अपने अब्बू के लिए नहीं, एक्चुअली इन लोगों ने अपने खाने के हिसाब से केक सेलेक्ट किया था कि नहीं ये हम लोगों को पसंद आएगा। तो बस ये मतलब मोहम्मद और आयशा दोनों को ही बहुत पसंद आया था। उन्होंने देखते मतलब वैसे भी ना, जब हम लोग पहले निकल कर गए थे ना बराबर में से, क्योंकि बराबर वाली शॉप थी है, तो जब इनके बराबर में से निकल के मेरी नज़र इसके ऊपर पड़ी थी, और पता ही नहीं क्यों मुझे ऐसे लगा था कि नहीं यही केक जाएगा इनके बर्थडे के लिए, क्योंकि वो वाकई में बोलते ना एक सिक्स सेंस बोलता है ना, वो वाली फीलिंग मुझे आ गई थी उसको देखकर। और फिर वही हुआ कि वही वाला केक इनके बर्थडे पर आया। तो बस खैर फिर देखिए यहाँ पर केक वगैरह खाने के बाद में बच्चे तो चढ़ गए इनकी गोदियों में, इनको तंग करने लगे। और बस मतलब ये तो पहले तो ना मोहम्मद चढ़ा हुआ था ऐसे, फिर आयशा कहने लगी अब्बा मुझे भी उठाओ, अब्बा मुझे गोदी में उठाकर घुमाओ। तो बस अब माशाल्लाह से आयशा बड़ी हो गई है ना, बहुत लंबी हो गई है माशाल्लाह से। तो बस अब वो गोदी वगैरह में उसको लेते नहीं है, वैसे भी बड़ी हो गई लड़की है तो थोड़ा सा वो डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। तो बट लेकिन वो अब उसको ऐसा लगता है कि अब्बा मुझे गोदी लेते ही नहीं, मुझे उठाते नहीं। तो फिर क्या फिर वो कहने लगे चलो ठीक है आ जाओ। तो फिर काफ़ी देर तक ना दोनों के दोनों अपने अब्बू के साथ में लगे रहे। और वो भी ना मेरे हस्बैंड भी इतने अच्छे हैं इस मामले में ना, मतलब हमेशा जो बच्चे बोलते हैं जैसा बोलते हैं वो वैसा करते हैं वो चाहे। और बहुत कई दफ़ा तो ऐसा घंटों घंटों ना वो लोग इनको उनके ऊपर ना घोड़ा बन के खेलते हैं, वो घोड़ा बने रहते हैं उनके ऊपर बिठा के। और ये मेरे ख्याल से एवरी फादर की जॉब होती है, मेरे ख्याल से हर फादर, कोई ऐसा होगा नहीं कि जो अपने बच्चों को इस तरीके से ना खिलाए। मतलब हर बाप एक दफ़ा घोड़ा बनकर अपने बच्चों को अपनी कमर पे बिठा कर खिलाते वक्त इतना खुश होता है, मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा खुशी का मोमेंट एक फ़ादर की लाइफ में कोई और हो नहीं सकता। क्योंकि उस वक्त इतना ज़्यादा खुश होता है जब अपने बच्चों को खिला रहा होता है। और सही में ये मोमेंट बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो फिर यही दिन बहुत याद आते हैं कि जब बचपन में इस तरीके से खेला करते थे। तो बस ऐसी बहुत सारी मेमोरीज़ है मेरे पास में। खैर मेरे फ़ोन में बहुत सारी चीज़ें सेव है, बल्कि मैंने पेन ड्राइव में भी सेव कर रखी है, अपने बच्चों की सारी मेमोरीज़ मेरे पास में सेव है। और अब तो इंशाल्लाह मैं इस प्लेटफॉर्म पर अपलोड करती हूँ तो इससे भी मेरी मेमोरीज़ हमेशा के लिए रहने वाली है। तो बस ये खैर यादें हैं, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे बड़े होकर देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने अब्बा के साथ में खेला करते थे। बस फिर इनके साथ में, फिर बाद में जब इनको खिला कर हो जाता है ना, फिर मैं भी ज़िद करती हूँ उनके साथ में कि मैंने कहा एक राइड आप मुझे भी दोगे। मैं भी फिर इनसे बोलती कि आप एक राइड मुझे भी कराओ। तो कई दफ़ा तो ना ये मना कर देते, बट लेकिन अक्सर कई दफ़ा ये मान भी जाते हैं। तो फिर बाद में एक राइड मैं भी लेती हूँ इनकी कमर पर। और फिर बस इस तरीके से हम लोग ने इनको तंग कर रहे होते जब ये होते ना, बट बेचारे कभी मना नहीं करते सच में बच्चों के लिए। या मतलब जब मैं कभी हम इनको तंग कर रहे होते ये कभी नहीं बोलेंगे हटा देंगे या क्या चलो हटो मुझे मत परेशान करो, हमेशा हम लोगों को एंटरटेन करते हैं ये। तो बस फिर खाने में मैंने बनाई थी बिरयानी, वो एज़ यूजुअल इनकी चॉइस के हिसाब से इनको पसंद है बिरयानी। और ये वो दिल्ली वाली भी बिरयानी इनको बहुत पसंद आती है और बहुत टाइम से बनी भी नहीं थी। तो मैंने सोचा चलो ठीक है अब आज इनके लिए वही बनाया जाए। और बस तो मैंने बिरयानी बनाई थी। तब तक वो गए हुए थे शावर लेने के लिए, क्योंकि उसके बाद में खेलने वेलने के बाद में ना हम लोगों ने इनके ऊपर केक वगैरह लगा दिए थे, इनके कपड़े वगैरह गंदे कर दिए थे। पहले तो वो मना करने लगे, कहने लगे लगाना नहीं, केक ख़राब हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। बट जब बच्चों का खेल वेल कर हो गया ना, फिर बच्चे खाने के लिए बैठे थे तो बस मैंने ज़रा सा बस ऐसे ही हल्का सा लगा दिया उनके मुंह पे। तो बस फिर बच्चे कहाँ थे, बच्चे नहीं रुकने वाले थे। फिर बच्चों ने अच्छे से उनका पूरा मुंह गंदा कर दिया, उनके कपड़े वपड़े गंदे कर दिए। तो बस वो गए हुए थे शावर लेने के लिए और मैं खाना बनाने आ गई थी। और बस यहाँ पर हम खाना मतलब मेरा ऑलमोस्ट हो चुका था, खाना बन चुका था। बस मैं इसको दम लगा रही थी। दम लगाने के लिए मैं इसको ना ऊपर से थोड़ा सा गार्निश वगैरह कर रही थी, टमाटर वगैरह रख कर और प्याज वगैरह डालकर, अच्छा लगता है। और बहुत मज़ेदार बिरयानी बनी थी वाकई में। ऐसी मतलब हमेशा बनाती मैं बहुत अच्छी बनती, पर कभी कभार ना बहुत बोलते ना हमेशा से बहुत ज़्यादा बेटर बन जाती है। अक्सर वो मैं जो कहती हूँ कि आप मन से बनाया करें, मन से बनाया करें, वो बिल्कुल बात तो बिल्कुल एकदम सही है। क्योंकि जब हम लोग पूरा दिल दिमाग हर चीज़ प्रेजेंट करके बना रहे होते हैं ना, तो उस खाने की बात ही कुछ और होती है। और जाहिर सी बात है आज मैं ये उनके लिए बना रही थी, बिल्कुल पूरे मन से बना रही थी इसको, कि मेरा यही था कि नहीं बिल्कुल ये एग्जैक्टली वैसी ही बननी चाहिए जैसी इनको पसंद आती है। तो बिल्कुल इनकी चॉइस के अकॉर्डिंग मैंने बनाई थी और वाकई में बहुत मज़ेदार बिरयानी बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी। और एक मतलब बहुत दिनों बाद भी खाई ना तो और भी ज़्यादा मज़ा आ गया खाकर, सच में बहुत मज़ा आया। जब मैंने चिकन लाई थी, मैंने चिकन मंगाया था, तो उस वक्त मैंने कहा था कि ना मैं सालन बनाने वाली, मैंने इनको बताया नहीं था कि मैं बिरयानी बना रही हूँ। तो फिर जब ये खाने के लिए बैठे, कहले तुम तो मुझे सालन बता रही थी। तो मैंने बोला सरप्राइज़ था, तो फिर सरप्राइज़ क्या रहता।
तो बस खैर इनको खाकर वाकई में बहुत अच्छी लगी, बहुत मज़ेदार बनी थी, बच्चों को भी खाकर सभी को बहुत पसंद आई। खैर अच्छी बिरयानी बनी थी। तो बस इसी के साथ में ना इस व्लॉग को यहाँ पर कर देते हैं एंड। और आप मुझे बताना आपको आज का व्लॉग कैसा लगा, कैसे लगा आपको मेरा आज का व्लॉग, मेरे हस्बैंड का जो मैंने गिफ्ट दिया उनको, वो कैसा लगा आप लोगों को। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, कोई प्यारे प्यारे से कमेंट किया करे, मुझे अच्छा लगेगा। हार्ट भेज दिया करे, ग्रीन कलर के हार्ट भेज दिया करे, और तो मुझे उससे लगेगा कि आप लोग मेरे साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे तो चलिए बस इसी बात पर कर देते हैं इस वीडियो को एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, और चैनल पर बने रहे, आपको मज़े मज़े की चीज़ें देखने मिलेंगी। मिलूंगी आपसे फिर, मुझे तब तक के लिए अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें, और मेरे चैनल पर बने रहें। मिलेंगे आपसे फिर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।